हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज निकाली हैं, जिनमें जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर्स, इसके अलावा अदर पोस्ट हैं। गाइज, अगर आप भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं तो गाइज ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल से बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए इन पोस्ट के लिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कहां जाकर के आपको अप्लाई करना है और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है। तो गाइस पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज यहां पर हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप जो इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.allahabadhighcourt.in, जहां पर आपको जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम के, पोस्ट नेम क्या रहेगी। गाइज जो पोस्ट निकालनी है, जो वैकेंसीज निकाली है, वो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं। सारी पोस्ट जो रहेंगी इसमें जूनियर असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर्स की, प्रोसेस सर्वर की, ड्राइवर्स की, और आपकी जितनी सी और डी कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं वो सारी इसके अंदर रखी गई हैं। टोटल पोस्ट जो रखी गई हैं, टोटल जो वैकेंसीज निकाली हैं वो 3306 वैकेंसीज हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। टोटल जैसे कि हमने बताया आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है आपको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो गाइज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो इसमें अगर आप यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ये आपको 850 एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी में आते हैं तो 750 है, और आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 650 रुपए एप्लीकेशन फी रखी गई है। अब अगर आप स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए यूआर, अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए 950 रुपए रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए फी रखी गई है, और एससी और एसटी के लिए 750 रुपए रखी गई है। और अगर इसके अलावा आप ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए 800 रुपए, ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपए और एससी और एसटी के लिए 600 रुपए आपकी एप्लीकेशन फी रखी गई है। तो गाइज आप चेक कर ले जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फी पे करनी है। आपको जो फी पेमेंट करनी है, जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा आपका टोटल ऑनलाइन रहेगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे वहां पेमेंट का जो ऑप्शन आएगा, डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू जो है आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है फीस पेमेंट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गई गाइस 4 अक्टूबर 2024, यानी कि 4 अक्टूबर से 2024 से जो है इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 24 अक्टूबर 2024 है। तो गाइस 4 अक्टूबर 2024 यानी कि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन, और 24 अक्टूबर 2024 जो है इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट आपकी जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा, जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा, और एडमिट कार्ड भी आपके जो है एग्जाम से पहले पहले आपको जो है अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं मेन इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो ये वैकेंसीज निकाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उनके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो गाइज अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप बात करें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, अगर आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गाइज आपको जो है 12th क्लास पास होना चाहिए आपका फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ, यानी कि 10+2 यानी कि 12th आपने पास किया हुआ होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम डोइक सोसाइटी, यानी कि NIELIT से जो है आपके पास जो है CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये CCC सर्टिफिकेट गाइज एक आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है जो कि 3 मंथ्स का होता है, ये आपके पास जो है 12th के साथ होना चाहिए। इसके अलावा प्लस जो है आपके जो है टाइपिंग स्पीड, अगर आप हिंदी की टाइपिंग की बात करें तो 25 वर्ड पर मिनट
और इंग्लिश की टाइपिंग के लिए जो है आपका 30 वर्ड पर मिनट जो है आपका ऑन कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। तो गाइस ये थी क्वालिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। 12th पास प्लस CCC सर्टिफिकेट फ्रॉम डोएक सोसाइटी से, अब प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी और इंग्लिश में। अब बात करते हैं गाइस स्टेनोग्राफर्स के लिए। अगर आप स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। गाइस अगर स्टेनोग्राफर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके पास जो है कोई भी एक बैचलर डिग्री हो, चाहे आपके पास बीए की डिग्री है, चाहे आप बीकॉम किए हुए हैं, चाहे आप बीएससी किए हुए हैं, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपकी पास जो है बैचलर डिग्री है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से, एक डिग्री तो आपके लिए ये रखी गई है, यानी कि बैचलर डिग्री, प्लस आपके पास जो है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी, यानी कि आपने साथ में अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है या तो कोई सर्टिफिकेट कोर्स या कोई डिप्लोमा कोर्स किया हो स्टेनोग्राफी में। इसके अलावा जो है प्लस आपका जो जैसे कि हमने बताया CCC सर्टिफिकेट फ्रॉम डोएक सोसाइटी से आपके पास जो है होना चाहिए, जो कि एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट है। इसके अलावा जो है आपके पास टाइपिंग स्पीड जैसे कि बताया गया हिंदी के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश की टाइपिंग के लिए जो है 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, यानी कि आपकी स्टेनोग्राफर्स के लिए जो है आपके पास ग्रेजुएशन प्लस आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी में, अब प्लस जो है आपके पास जो है CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी टाइपिंग जो है स्पीड चेक की जाएगी। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी फॉर डी पोस्ट। डी कैटेगरी की जो पोस्ट है, जो ग्रुप डी की वैकेंसीज है, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। गाइस अगर आपने 6th क्लास यानी कि 6ठी क्लास, 8th क्लास यानी कि 8वीं क्लास, 10th क्लास पास किया हुआ है तो गाइस आप इन ग्रुप डी की जो है वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि 6, 8 क्लास, 10th क्लास एंड ITI, ये सारी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है अकॉर्डिंग टू पोस्ट, जो ग्रुप डी की पोस्ट है वैकेंसीज है उनके अकॉर्डिंग अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसमें 6 क्लास से लेकर के आपका 8th क्लास, 10th क्लास और ITI जो है सर्टिफिकेट मांगा गया है। अब बात करते हैं गाइज एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या रखी गई है। गाइज इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है वो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम जो है 40 साल है। अब बात करते हैं कि किसके लिए कितनी एज लिमिट रखी गई है। गाइज जो आपकी वैकेंसीज हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट की और स्टेनोग्राफर्स की और ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको पोस्ट के हिसाब से अलग अलग जो है एज मांगी गई है। तो गाइस जो आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल है अकॉर्डिंग टू पोस्ट ये आपकी वरी करेंगी। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो गाइज एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन या आपका डिसेबल पर्सन सब उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं गाइज वैकेंसीज डिटेल्स की, यानी कि जो 3306 वैकेंसीज निकली है ये किस हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। गाइज अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल पोस्ट जो रखी गई है वो 932 पोस्ट है। स्टेनो के लिए हिंदी एंड इंग्लिश के लिए जो रखी गई है 583 वैकेंसीज है। पेड अप्रेंटिस की जो है 122 है। ग्रुप डी के लिए 1639 है और ड्राइवर्स के लिए जो है 30 है। टोटल लगा करके 3306 वैकेंसीज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निकाल ली है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस बेस पे होगा। गाइस 4 स्टेजेस है सिलेक्शन प्रोसेस की। नंबर 1 आपका रिटन एग्जाम होगा जो आपका लिखित परीक्षा होती है। टोटल ये ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन रिटन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, आपका OMR शीट बेस पे होगा और जो है आपका पोस्ट वाइज जो है ये रखा गया है। दूसरा जो स्टेज होगी आपकी जब रिटन एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे, स्किल टेस्ट जहां पर आपकी टाइपिंग वगैरह मांगी गई है, स्टेनो मांगी गई है, जहां पर एप्लीकेबल है वहां आपका जो है स्किल टेस्ट होगा।
एज पर रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जब आप स्किल टेस्ट क्लियर कर लेंगे, रिटन टेस्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद जो है आपका जो है थर्ड स्टेज आएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं उसको ओरिजिनल से जो है टैली किया जाएगा, यानी कि चेक किया जाएगा। साथ में डेट ऑफ प्रूफ, जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वो आपका चेक किया जाएगा। इसके अलावा जो है आपका जो अगर कहीं कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है, आप किसी की तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब चेक किया जाएगा। थर्ड स्टेज के बाद जो है जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे, लास्ट स्टेज आती है आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, जो कि आपकी लास्ट स्टेज है। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इन वैकेंसीज के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके जो है लगेंगे। गाइस, जो आपकी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास जो है जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। दूसरा, आपके पास जो है आधार कार्ड। तीसरा, पासपोर्ट साइज फोटोज। और चौथा, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, जहां पर आप जो है किसी तरह का कोई रिजर्वेशन अगर मांग रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इन सारी वैकेंसीज के लिए। अब बात करते हैं गाइस सिलेबस क्या रहेगा, जो आपका रिटन एग्जाम रहेगा वो क्या सिलेबस रहेगा। गाइस, अभी किसी तरह का कोई रिटन एग्जाम का जो है सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन जो पहले आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैकेंसीज निकाल ली थी इन पोस्ट के लिए, तो गाइस उन्हीं बेसिस पे जो है हम आपको पूरा सिलेबस बता रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आपका यही सिलेबस और एग्जाम पैटर्न होगा। तो गाइस, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके रिटर्न में, वो मैथ से क्वेश्चन होंगे, यानी कि मैथमेटिक्स आपके, रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश से क्वेश्चंस होंगे, जीके यानी कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, और हिंदी से आपके क्वेश्चंस होंगे। इन टॉपिक से आपके जो है मिक्स क्वेश्चन होंगे एक ही पेपर में। ये जो है आपका अकॉर्डिंग टू लास्ट जो है ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग है। जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर्स होंगे आपके, दोनों मोड होंगे। मोड ऑफ लैंग्वेज तो हिंदी इंग्लिश होगा, किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। इन सारे सब्जेक्ट्स में तो जो क्वेश्चंस होंगे आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के होंगे। टाइम जो दिया जाएगा आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो गाइज, ये था आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2024 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि हमने बताया, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.allahabadhighcourt.in पर जाकर के जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। वहां एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करके वहां पर जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। गाइस, इस बात का ध्यान रखें कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसे बहुत ही ध्यान से फिल करना है, क्योंकि किसी तरह की अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी या कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो गाइस आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताए ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप जो है पहले से स्कैन करा करके रखें, सो दैट आपको अपलोड करते वक्त जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। जब आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे तो गाइज उसके बाद जो है आप जो है उस फॉर्म को जो है सबमिट करने के बाद जो है एक अपना जो है प्रिंट आउट अपने पास जरूर रख लें, सो दैट आपके जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा। तो गाइज पूरा जो है आपको जो है पूरा ध्यान से फॉर्म को फिल करना है। और एक बार मैं फिर आपको जो है लास्ट डेट और इसका जो है रजिस्ट्रेशन डेट रिमाइंड करा देता हूं। जो रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो रहे हैं वो 4 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन, और 24 अक्टूबर 2024 से पहले पहले जो है आपको इनका जो है ऑनलाइन जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है पूरा रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। आई होप गाइज आपको ये सारी जो है इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो गाइज आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में जाकर के जो है आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी तरह का कोई डाउट है, किसी तरह का कुछ भी आपके माइंड में अगर क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। तो गाइज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आते हैं
उस पर वीडियोस बनाते हैं। इसके अलावा जो कैरियर गाइडेंस और कैरियर टिप्स आपको देते रहते हैं। तो गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि हमें जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट्स जो है एग्जाम्स के अपडेट्स मिले, तो गाइस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।